सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का देखिए 12:30 बज गए दोपहर के, और अब मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में आज मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल, और सभी के लिए बनाऊंगी। उधर ही इंदौर भी आएंगे, इधर ही वे बाजार जा रहे हैं, उनको आज जाना है कहीं पे, तो इसलिए मैं कहा चलो मैं बना दूंगी, तुम अपनी तैयारी कर लो। तो मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। और दही मैंने कल जैसे दूध आया था ना गाँव में से, उसकी काफ़ी सारी जमा दी थी, वो दही रखी है, तो उसी से ही बनाऊंगी। और मम्मी देखिए यहाँ पे है, मैं मिलवा देती हूँ आपको। यदि मम्मी अभी आई है डॉक्टर के यहाँ से, कल इनके टेस्ट हुए थे और आज रिपोर्ट दिखा के लाए। वैसे नॉर्मल बताई है रिपोर्ट तो सारी, लेकिन इनको बीपी भी बढ़ा हुआ और दर्द है कमर में, पेट में भी है मम्मी। आज गैस बन गई आज इनको। वहाँ पे ना घर बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन के दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो पेट में भी दर्द 2-3 दिन से तो हो रहा था, लेकिन आज आराम है यूँ कह रही। आज तो फिर भी ठीक सी है मम्मी, वरना तो जिस दिन से आई तीसरा दिन आया लेट ही रही, बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। वरना तो मम्मी बैठने वाली नहीं है बिल्कुल, मतलब घूमती रहती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। लेकिन वही जब तबीयत ठीक हो तभी सारा कुछ अच्छा लगता है, जब तबीयत डाउन हो तो फिर कहाँ उठा जाता है। कमजोरी तो आई गई बहुत ज़्यादा इनमें, बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर ने दवाई दी है इनको, कहा धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। टेस्ट वगैरह तो ठीक ही आए, नॉर्मल ही है सारी रिपोर्ट। क्या ठीक है, तो बस अब मैं बना लूँ खाना। कढ़ी चावल ही बना लूँ मुझे, कढ़ी चावल बनाने मुझे तो 12:30 बज गए। टाइम लगता है कढ़ी बनाने में, और फटाफट से बस करती हूँ तैयारी बनाने की। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ बस कढ़ी। और दही रखी थी, एक जो गांव में से दूध आया था वो बच रहा था, तो उसकी मैंने दही जमा रखी थी। और इसको मैंने थोड़ी सी रख ली, ज़्यादा थी, तो जो बची है उसको ब्लो के अच्छे से फेंट के उसमें पानी गेर लिया, मतलब कि इसकी लस्सी बना ली। और फिर उसमें डाल लिया है बेसन ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि सबके लिए बनेगी तो थोड़ा ज़्यादा सी बनेगी। और फिर उसमें डाल ली मैंने हल्दी और मिर्च। नमक मैं अभी नहीं डालती, जब कढ़ी पक जाती है तब डालती हूँ। और फिर ये ले लिया है मैंने बेसन के, मतलब पकौड़ी के लिए पकौड़ी का घोल बना के तैयार कर दिया, उसमें हल्दी और नमक डाल दिया, और इसका गाढ़ा सा एक घोल बैटर जो होता है वो तैयार कर लिया। और इधर बस जो लहसुन प्याज है वो भी चॉप कर लूँगी। तो कढ़ी बनाने से पहले पहले मैं उसका सारा जो भी मटेरियल है, मतलब उसमें डालना है जो भी सामान, वो सारा तैयार कर लेती हूँ। फिर ये नहीं होता कि ये चाहिए वो चाहिए, तो तैयार कर लो, फटाफट से काम हो जाता है। तो कढ़ाई चढ़ा ली, उसमें मैंने ऑयल ले लिया है, और बस देखिए पकौड़ी डाल दी है चम्मच से ही। और सारी एक बार में ही बन जाएगी, ज़्यादा नहीं मैंने बनाई, थोड़ी बनाई है, क्यों थोड़ी बच्चे खा लेंगे, थोड़ी इसमें डाल दूँगी। और कढ़ी में मैं पकौड़ी ज़्यादा नहीं डालती, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और बस जब तक कलर ब्राउन होए तो तब तक सेक लेंगे, और मैंने निकाल ली। और यहाँ देखिए अब बस लगा देंगे तड़का। तड़के में मैंने डाल लिया है पहले तड़के वाली मिर्च और धनिया डाल लिया, और मेथी, साबुत जो मेथी होती है वो। और बस उसके बाद जो लहसुन प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो डाल लिया, उसको कलर ब्राउन होने तक। उसके बाद डाल लिया इसमें कच्चे चावल, और चावल को भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जो घोल हमने कढ़ी का तैयार किया वो उसके अंदर डाल लेंगे, और फिर उसमें डाल लेंगे पानी ज़रूरत के हिसाब से, मतलब जितना भी हमें गाढ़ी या पतली रखनी है। और दही की तो थोड़ी गाढ़ी सी होती है कढ़ी, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डलता है। तो यहाँ देखिए पानी डाल दिया, और जब तक उबाल आएगा इसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। और उबाल आना शुरू हो चुका है। अब बस जब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक वैसे तो देखो सबकी अपनी मर्जी होती है, पहले भी डाल लेते हैं, लेकिन हमेशा मैं जब उबाल आ जाता है कढ़ी पे उसके बाद ही डालती हूँ। तो बस अब पक जाएगी कढ़ी थोड़ी देर, लगभग 10-15 मिनट। अब इसमें डाल दूँगी पकौड़ी, जो पकौड़ी बनाई है वो तोड़ के रख ली मैंने, वो डाल दूँगी। और मैं हमेशा, आपने देखा भी होगा, तोड़ के ही डालती हूँ, जिससे कि कढ़ी अंदर तक चली जाए टेस्ट इसका, और ये सॉफ्ट हो जाए। और बस इधर देखिए चावल भी बनने के लिए रख दिए थे मैंने, और चावल भी बन गए। कढ़ी तो पकने लगी है। कढ़ी में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, क्योंकि जब तड़का लगा देते हैं उसके बाद भी लगभग आधा घंटा तक हम उसको पकाते हैं, क्योंकि कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आप देख सकते हैं, देखने से ही लग रहा कि कढ़ी बहुत टेस्टी बन रही। तो कढ़ी बन गई, चावल बन गए, और बस अब फटाफट से मैं बना दूंगी रोटी। और कढ़ी के जो छींटे हैं ना पूरे लग गए, दीवार पे भी, गैस पे भी, परात में, तवे पे, सारों पे। तो वो मैंने सारी चीज़ें साफ कर ली। अब फटाफट से मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और इंदू हर भी आ गए थे उधर से, वो पहले तो बाजार गई थी फिर आ गई थी। तो मैंने कहा, इंदू को बोल दिया, मैंने कहा तू दे दो सबको खाना, मैं बना दूंगी फटाफट से और सब खा लेंगे।
तो यहाँ बस वो खाना लगा रही है और मैं बना रही हूँ रोटी। बच्चे भी हैं सारे, पीहू, रूही, ईशू, गुड्डू। आजकल पता ही छुट्टी तो चली रही थी इनकी। ये संडे वाले दिन की वीडियो है, दिन की, मतलब संडे का दिन है आज। तो सबकी छुट्टी थी, बैठ के सब खाने के लिए। और मम्मी के लिए पहले मैं बोल भी रही थी कि कुछ और बना दूँ, कभी कड़ी नुकसानदेह, लेकिन मम्मी कहने लगी नहीं, तो मेरा मुंह भी ख़राब हो रहा तो थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, एक आध रोटी इससे ही खा लूँगी। तो यहाँ बस सबका चल रहा है खाना। तो इन सब ने खा लिया था, फिर मैंने और इंदू ने भी खा लिया था। और नीरज भैया अभी दुकान पे थे, उन्होंने आने के बाद खाया, थोड़ी देर बाद। वे लेट सी आए थे दुकान से। तो बस खाना खुना खाने के बाद मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी पूरी, और बस उसके बाद कर दिए हैं बर्तन सारे, धो दिए। और इंदू उधर चली गई थी क्योंकि उसे करनी थी पैकिंग, इस वजह से तो वो चली गई थी जल्दी। बच्चे तो यहीं पे ही थे, ईशू, रूही, पीयू, कृष्णा सब यहीं थे। इंदू और नीरज भैया चले गए थे उधर। तो वो अपनी पैकिंग वगैरह कर रही थी, उसके बस मैं कहा चली जा, तू कर ले और मैं यहाँ का काम कर लेती हूँ। तो अब है शाम का टाइम, यहाँ मैं करने लगी हूँ प्रेस। कपड़े ढेर लगा पड़ा था, मैं कहा चलो आज प्रेस भी कर लेते हैं। अभी टाइम था मेरे पास, मैं कहा चले जब तक कर लूँगी। और बस मम्मी भी पहले मैं ईशू को पढ़ा रही थी क्योंकि बच्चों के पेपर भी चल गए हैं। मैं कहा थोड़ी देर पढ़ लेंगे बैठ के, और साथ साथ ही जब मैं प्रेस वगैरह करती हूँ तो ईशू को साथ में बिठा लेती हूँ, और वो अपना काम भी करती रहती है, उसको भी मैं देखती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। और यहाँ इसके पापा भी बैठे हैं। मम्मी भी शायद उधर ही जा रही थी उस टाइम, तो फिर थोड़ी देर बाद आ गई थी। तो यहाँ मम्मी बैठी है, मैं प्रेस कर रही। और मम्मी ने फिर मिलवाया है गांव में फ़ोन मेरे से। और मैं रह तो रही हैं यहाँ पे, आपको बता दूँ, लेकिन मन ना उनका हमेशा गांव में ही रहता है। जब जहाँ पे रहते हैं ना हम, तो वहीं की आदत सी हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि ये लगता है कि ये हुआ काम या नहीं हुआ। और मम्मी को तो इतने साल हो गए वहीं पे ही रहते हुए, तो थोड़ा सा लगता ही है। तो मम्मी बार बार फ़ोन करवाती रहती है कि ये काम किया नहीं किया। बस ये रहता है कि कभी मैं भूल गया हो, ये ना करा हो, गाय को ना देखी हो, घास ना गिरा हो, या दूध नहीं निकाला, ऐसे ही बात सी करती रहती हैं। तो उसके बाद परेशान सी रहती है। हम भी कहते हैं, मगर मम्मी आप इतनी टेंशन ना ले करो, जब कोई भी है चाहे मैं भी हूँ, जब तक मतलब जिम्मेदारी हम किसी के ऊपर नहीं डालने के, तो वो करने का नहीं। आप मगर टेंशन ना लो, मैं अपने आप कर लेंगे। लेकिन फिर भी बड़े आदमी का होता ही है। तो उसके बाद हमने चाय वगैरह पी ली है, मम्मी ने और मैंने, और गुड्डू के पापा बैठे थे। अब है शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है, और अब भी मैं सबके लिए ही खाना बनाऊँगी। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। असल में आपको बता दूँ खाना किस लिए बना रही सबका। वो इंदू को, नीरज भैया को, उनको जाना है सूरत। वे जाएंगे घूमने के लिए, और सूरत भी जाना उनको, और वृंदावन भी कह रहे थे जाने के लिए। तो इसलिए मैं पैकिंग वगैरह में लग रही है, और आज रात को ही उनको निकलना है। तो इस वजह से मैं कहा चलो, फिर जब कहीं जाते हैं पैकिंग वगैरह करते हैं तो आपको पता ही काम कितना बढ़ जाता है। बाहर से भी कभी कुछ लाना, कभी कुछ लाना, और फिर बच्चे साथ में हैं। अगर अकेले हो जाते हैं अपने आप तो इतनी मतलब सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब बच्चे साथ जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सामान भी हो जाता है, और बच्चों का भी रखना टाइम तो लगता ही है। तो मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू अपनी पैकिंग कर लेना और मैं खाना बना दूँगी, यहीं पे ही खा लेंगे सब। तो यहाँ बस सब्ज़ी हमारी बन गई, आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने मतलब सबके खाने के लिए भी बना दी, और मैं लेके जाएंगे रास्ते के लिए उनके लिए बना दी। तो अब बना रही हूँ पूरी, क्योंकि पूरी लेके जाएंगे वे स्पेशली, इसीलिए। वैसा तो था नहीं मेरा बनाने का, मगर पूरी ठीक रह जाती है रास्ते के लिए। तो यहाँ इसके पापा बनवाने लगे हैं, कह रहे हैं कि ला मैं सेक दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा सी बन रही थी। मैं कहने लगे लाओ मैं सेक देता हूँ, तू बना दे फटाफट। तो मैं बना रही थी, और बस इधर देखिए बच्चे आ गए हैं। बच्चे थोड़ी देर के लिए उधर गए थे, तैयार वगैरह होके आ गए, पीहू, रूही, कृष्णा तीनों। और बस जब तक उनको दे दिया खाना गुड्डू ने। और मम्मी के लिए तो मैंने खैर रोटी बना दी थी, क्योंकि मम्मी पूरी नहीं खाती, गुड्डू के पापा के लिए और मम्मी के लिए। फिर देखिए यहाँ पे इंदू और नीरज भैया भी आ गए बाद में। ये अपना सामान वगैरह भी लिया है, और बस अपनी तैयारी करके आ गए हैं। और अब बस यहीं से ही जाएंगे रात को। तो फिर जब सब आ गए थे तो सब ने खाना खा लिया। खाना मैंने बना ही दिया था पहले ही, जब तक ये आए थे 9:30 बज रहे थे शायद।
तो मैं कल लेट ही हो रही क्योंकि बच्चे गुड्डू और ईशू को सुबह स्कूल भी जाना, मैं खाना खुना खा लेंगे सब, तो इनको लिटा दूंगी। वैसे तो सोते नहीं, कोई कहीं जाना हो ना तो परेशान से रहते हैं। तो यहाँ बस सबका खाना चल रहा, और नीरज भैया ने ना कर दी थी कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो रास्ते में ही खा लूँगा। तो खाना हो गया है सबका, और जो वहाँ पे ले जाना खाना तो वो भी इंदू ने पैक वगैरह कर लिया सारा कुछ, किचन का मेरा काम हो गया सारा। और ये देखिए ये उनके बैग हैं, बैग वगैरह इन्होंने सारे पैकिंग करके तैयार कर दी। और टाइम हो चुका है 10:05 और 12 बजे इन्हें निकलना है। तो अब लेट गए हैं, थोड़ी देर लेट जाएंगे। नींद तो आती नहीं लेकिन फिर भी है कि लेट जाते हैं। अब लेटने का तो इनका देख लो, ये चल रहा डांस, यो देखो लेटना थोड़ा ही आज ही से, यो देखो। अच्छा इन सो गया था क्या यहाँ जाके? यो 7 बजे सोया है यो। अच्छा तभी तो बस ही क्या यो सोने दे किसी को। तो यहाँ बिस्तरे लगा दिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं चल थोड़ी देर यहाँ एसी में ही लेट जाएंगे। और बस अभी किस टाइम 12 बजे चलेंगे तो ऑटो आएगा। ऑटो ही है हमारा, आपको पता ही है ऑटो की सवारी। और ऑटो आ जाएगा तो बस जब चलेंगे फिर, और तब तक रेस्ट कर लेंगे। जैसा नींद आवेगी वो सो जाएगा। जैसा ये तो देखो ये दे दिए पुराने वाले, डैडी ने अपना येलो वाला बैग दे दिया था मुझे। देखो फिर सारे कपड़े रख लिया आपने? अच्छा ठीक करा, आप सो जाओ। देखो उसका ठिकाना नहीं है खुशी का, पूरा खुश हो रहा कि मुझे ट्रेन में जाना। कई दिन से कह रहा, रोज मैं पूछूं मैं कहीं स्कूल नहीं गया, आपको पता नहीं मुझे ट्रेन में जाना है। यूं बता कृष्णा उठ जा, ऑटो आ गया। पीहू उठ जा बेटा, लेट हो जाएगी फिर। उठ जा बेटा, फिर लेट हो जाएंगे। ये यही छोड़ जाऊं, चल पड़ी रहने दे तो कोई नहीं। पीहू उठ जा बाबू, जाना नहीं क्या बेटे? चल सैंडल पहन ले, फटाफट उठो। रोई तो उठ गया बना आराम था। तो अब ऑटो वाले भैया आ गए थे, 12 बज गए थे। उनको पहले ही बोल दिया था तो वे ठीक पूरे 12 बजे आ गए थे। अब बस अपना सामान ये रख रहे हैं उसमें ऑटो में, नीरज भैया और गुड्डू के पापा रखवा रहे हैं। और बस अब इनकी है चलने की तैयारी। गुड्डू और ईशू अभी थोड़ी देर पहले ही सोई, और कृष्णा भी सो गया था। ईशू रूही भी सो गए थे, फिर इनको उठा दिया। और जब कहीं जाना हो ना तो बच्चे फटाफट से उठ जाते हैं। तो बस अब इंदु ने भी आशीर्वाद ले लिया है मम्मी का, और बस अब चल रहे हैं। बस इनकी यात्रा शुभ हो और बस अच्छे से जाएं। थोड़ा सा टेंशन सी तो रहती है बच्चों की, कहीं जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं सारे ही, तीनों ही। तो मैं पीयू को बोल रही हूँ, मगर बेटे तू थोड़ी बड़ी है तो ध्यान रखना। हाँ